यहाँ देखो कक्षा 10 प्रश्न वाले 3.4 क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू? 2 बोल रहा है क्वेश्चन कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात बोले तो बाद। अरे यहाँ देखो नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? अच्छा नूरी और सोनू के है बाबू? बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? नूरी होगा उसकी कोई मम्मी होगी, सोनू उसका पुत्र होगा। कुछ भी हो सकता है, एक तो बड़ा दूसरा छोटा। याद देखो सबसे पहले मान लो, क्या मानेंगे? माना कि नूरी की आयु है ना, नाम कैसा कैसा है? माना कि नूरी की आयु कितना मान लेगा? 100 वर्ष। आयु किसमें निकलता है? वर्ष में ना। सोनू की आयु कितना मान लेगा? वाई वर्ष। कोई दिक्कत? यहाँ देखो रे, यहाँ देखो बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व। तुम लोग को 3 कंडीशन बताए थे। 3 कंडीशन क्या? किसी का वर्तमान आयु अगर x वर्ष मान लेता है, बाद बोलता है तो जुटता है, पूर्व बोलता है तो घटता है। ये कंडीशन याद है ना? देखो यहाँ बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना हो जाएगा? x माइनस 5 होगा, क्योंकि पूर्व बोल रहा है। जब नूरी की आयु घट रहा है बाबू, सीधी बात है क्या? सोनू की भी आयु घटेगा ना? कितना हो जाएगा? y माइनस 5। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। दोनों को बैलेंस करो। x माइनस 5 बराबर कितना? y माइनस 5। ये इसके आयु की 3 गुनी थी, तो इसमें ना 3 से गुना कर देगा जो इसके बराबर हो जाएगा। बात समझा? ये ऑलरेडी बड़ा है, तो इसमें ना गुना कर देगा जो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो देखो x माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुना y 3y प्लस माइनस 3 पचे 15। अच्छा ये इधर प्लस में इस तरफ आएगा तो x माइनस 3y बराबर कितना होगा? माइनस 15। ये माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस, तो x माइनस 3y बराबर कितना होगा? माइनस 10 होगा। समीकरण 1 मान लो इसको। फिर देखो क्या बोल रहा है, पुनः यहाँ देखो बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात बोले तो बाद। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु रे, नूरी की आयु कितना हो जाएगा? x प्लस 10 रे, होगा ना? और 10 वर्ष पश्चात किसकी आयु? सोनू की आयु कितना हो जाएगा? y प्लस 10 होगा क्या? इन दोनों को बैलेंस करो। ये बोल रहा था नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी ना, 2 गुनी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा x प्लस 10 बराबर कितना है? y प्लस 10। ये पहले से बड़ा है तो 2 गुनी बोल रहा था, इसमें 2 से गुना कर दो। ये हो जाएगा x प्लस 10 बराबर कितना होगा? 2y या 10 दूनी 20 होगा क्या? या इसको इधर लेके आओ, x माइनस 2y बराबर 20, और ये इधर प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में 10 होगा। x माइनस 2y बराबर कितना होगा? 10 होगा। इसको मान लो समीकरण 2। कोई दिक्कत? यहाँ देखो इक्वेशन बैलेंस है क्या? x और x वाला क्या है? बैलेंस है ना? यहाँ लिख दो समीकरण 1 और समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को सेम कंडीशन सेम सिंबल रहेगा तो घटाने पर, अपोजिट रहेगा तो जोड़ने पर। कोई दिक्कत? समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर
समीकरण 1 है बाबू, x माइनस 3y बराबर कितना रे? -10। यहाँ देखो दूसरा इक्वेशन है x माइनस 2y बराबर कितना? 10 ना, 10 ना। यहाँ देखो ये जब घटा रहे हैं माइनस होगा, ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, प्लस x और माइनस x क्या? 3y में 2y माइनस 3y है, यहाँ क्या है? प्लस 2y, तो माइनस y बचेगा और इधर क्या बचेगा? -20 रे, माइनस माइनस प्लस। एक चीज याद रखना, क्या? दूरी, क्षेत्रफल, आयु ऋणात्मक में नहीं निकलता, याद रहेगा। ये हो गया y का मान कितना निकल गया? 20 वर्ष रे। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ देखो समीकरण 1 क्या है? x माइनस 3y बराबर -10 है ना। y का मान कितना निकला? 20 ना, तो x माइनस 3 गुना 20 बराबर कितना होगा? -10 होगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 20 या 60 बराबर -10, तो x बराबर हो जाएगा -10 प्लस 60, x बराबर 50 वर्ष। ये निकल गया नूरी की आयु, नूरी की आयु। x माने थे, x बराबर कितना निकल गया? 50 वर्ष रे। और सोनू की आयु कितना माने थे? y ना, सोनू की आयु y माने थे कितना वर्ष? 20 वर्ष। इसका मतलब है कि नूरी जो है सोनू से बड़ा है ना। ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत आया समझ में? समझ में आया रे?